हाँ सर। हाँ जी, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे ये सब कहानी कि ऐसा ऐसा चल रहा है। अब बताइए मुझे आप ऐसा लिख सकते हो, उसके बाद क्या लिख रहे हैं हम लोग कि डी आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे डीएम इंटू ए स्क्वायर प्लस डीएम इंटू आर स्क्वायर। ये डीएम इंटू आर स्क्वायर को क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ मास, आई डी आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्या आप यही आपको अच्छा ये पार्ट को आपने क्यों नेग्लेक्ट किया? समझो, हम इस पार्ट को नेग्लेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो डीएम इंटू, एक मिनट, इसको नेग्लेक्ट अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मार्क है आर इंटू डीएम, आर भी छोटा और डीएम भी छोटा, आर डीएम अपॉन एम। अच्छा, ओके ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? चल यहाँ पे पहले लिख ही दे, डीएम इंटू 2AR। ठीक है, खैर अपने को ये वाली बात आ रही है, लेकिन हमको जो प्रूफ करना था उसमें ये छोटा वाला पार्ट नहीं था, आखिरी वाला। बताते हैं कैसे होगा। अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या आ जाएगा? आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? एम इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो बन गया आई सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे समझना क्या होगा, यहाँ पे होगा कि अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा 2AR और यहाँ पे आ गया M, और R को हम लोग क्या कर रहे हैं? R इंटू डीएम। इसको फिर से लिखना चाहता हूं मैं। हम बोल रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं क्या कि R और डीएम का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई M, और यहाँ पे भी एक M लगा देते हैं, बाकी जो जहां था वहीं पर हुए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देख तो, आर डीएम एक साथ लिखा, आर डीएम को एक साथ लिखा, डिवाइडेड बाई एम लिखा, साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया है, और यहाँ पे जैसा था 2a वैसे ही 2a यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं कि ये जो है ना, ये है हमारा कि सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑरिजिन। अब सोचो कि अबाउट ऑरिजिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑरिजिन की बात चल रही है, तो यहाँ पे तो दूरी कितनी है? 0। ऑरिजिन से उस लाइन की दूरी कितनी है? 0। तो हम क्या बोलेंगे कि ये पार्ट हो जाएगा पूरा 0। मतलब यहाँ पे आ गया आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर प्लस आई सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ऑरिजिन। कहीं पे इस बात को अच्छे से लिख दे तो, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे कि उसको क्यों हटा देते हैं, क्यों मान लेते हैं कि 0 है। हो गया? लिख लिया? चलो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि हमारे पास एक रॉड है, रॉड को हम क्या कर रहे हैं? हम यहां से घुमा रहे हैं, यहां से। ठीक है, बताइए यहाँ पे कि इनर्शिया कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस? सर दूरी कितनी है? दूरी है यही L है, ये पूरी दूरी L है। ठीक है, ये पूरी दूरी कितनी है? L है। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ से सेंटर से कितना था? सेंटर से अगर आपको पुराना फॉर्मूला याद होगा तो ml स्क्वायर अपॉन 12 होता है। तो हम बोलेंगे आई अबाउट गिवन एक्सिस। ठीक है, गिवन एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो उसके पैरेलल में कौन है? ये वाला है, मतलब सेंटर ऑफ मास वाला बात हमको पता है कितना होता है? ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस आपने क्या बोला? m इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब ये दूरी जितना पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी है, कितना है? L/2 है, तो आपने बोला L/2 का स्क्वायर। अब देख लीजिए कितना आता है? ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस ml स्क्वायर अपॉन 4। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये भी हो गया 12, तो क्या आ जाएगा? 4ml स्क्वायर अपॉन 12 यहाँ से आ जाएगा। सो ml स्क्वायर अपॉन, कर सकते हैं। मान लो बीच में यहीं पे कहीं पे लगा दिया होता है, इसका भी बता दो। ठीक है, एंड दिस इज L अपॉन 4, ये है L अपॉन 4। बता सकते हो कितना होगा आंसर? हमको चाहिए अबाउट दिस एक्सिस, ये जो है ना, ये 4 पुट कर दे। बताओ बताओ, मुझे तो बताओ।
कितना आंसर कितना है? देख, आपको वापस यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझो। आपको इसका पता है, इसका पता है, तो आपने क्या पढ़ा है, जिसका पता है उससे मतलब क्या आ जाएगा, आप बोलोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन, नहीं छोड़ दे, वो तरीका छोड़ दे, ठीक है, हमको हमेशा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वाला ही चाहिए, मतलब यही वाला लेना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे ठीक है, अगर ये L/4 है, ये पूरा L/2 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी L/4 हो जाएगा। बस लिख दे वहां पे ml² / 12 प्लस ml/4 का स्क्वायर। कितना आता है देख ले, यहाँ पे 16 आता है, यहाँ पे 12 आता है, 16 और 12 का एलसीएम कितना आता है, 48 आता है क्या? तो यहाँ पे 6 ml² आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 3 32 48 है ना, 3 ml², मतलब 9 ml² अपॉन 48। आ गया होगा आपका भी? हाँ सर। अच्छा, अब रिंग वाला बात कर ले। चल, एक हमारे पास रिंग है, ठीक है, गोल है ये, और बोलता है कि यहां से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, यहाँ वाला, ठीक है, अबाउट जेड एक्सिस। मान लीजिए जेड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस चाहिए आपको, बताओ, बता सकते हो? ध्यान रखिएगा, रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ये याद है सेंटर ऑफ मास कितना होता था? mr² होता था, mr²। mr² लिख दो। और डिस्क का कितना होता था? सर दूरी r है। हाँ, दूरी r ले लेते हैं, रेडियस वही है r। सर 2m² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2mr²। 2mr²। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो आपने बोला इतना होता है, और ये होता है आई सेंटर ऑफ मास प्लस mr² हो जाएगा। आई सेंटर ऑफ मास क्या होता है रिंग का? mr²। रिंग का आप याद है आपको, एक बार पेज पलटा के देखो, mr² का मतलब अबाउट ये होता था, हाँ mr², और यहाँ पे भी क्या है mr², तो कितना आ जाएगा mr² ट्वाइस होगा। अच्छा, अगर ये डिस्क होता तो, अगर ये डिस्क होता और यही कहानी चल रही होती, ठीक है, यहाँ पे डिस्क होता, तब बताओ क्या होगा? mr²/2। डिस्क का तो आपको पता है कितना होता है, mr²/2 होता है, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी फिर से वही सेंटर से r, 3/2 mr²। बिल्कुल बिल्कुल, mr² प्लस mr²/2 हो जाता है, मतलब 3mr²/2। अच्छा, मान लो यहीं कहीं पे बीच में दे दिया होता, मैंने यहाँ दे दिया होता, ठीक है, यहाँ पे दे दिया होता है, एंड दिस इज r/3, दिस डिस्टेंस इज r/3। तो सर r/2 पुट देते हो उसमें, r हाँ, की जगह। सिंपल है, वही काम करते हैं, mr/3 का होल स्क्वायर है ना, तो 9 और ये 10 mr²/9 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको करने आने चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यही सब यूज था। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि भाई ऐसे नहीं, रुक जा, अब मैं बोल रहा हूँ कि देख समझना, मैं बोल रहा हूँ कि एक हमारे पास ऐसे रिंग है। अच्छा, तूने ये खाया है बचपन में, एक आता है लॉलीपॉप टाइप, जो जो ऐसे रहता है, वैसे हार्ट शेप का ऐसे बना होता है और ऐसे बीच में लगा होता है, देखा है क्या ऐसा? हाँ सर, खाया है, खाया है, हाँ, खाया है। मतलब ये इस पे चिपका होता है, ठीक है, समझ रहा है, चिपका होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यही हमारे पास समझिए लॉलीपॉप है, सर गोल सा, दिल वाइप ना। हाँ दिल वाला या गोल वाला कुछ भी रहा। मैं बोल रहा हूँ इसमें ना, इसमें ये ऐसे चिपका हुआ है, ये ऐसे चिपका हुआ है, समझ में आ रहा है? मैं हाँ। मैं कैमरा पे आता हूँ, ठीक है, मान लो ये कॉपी है, ये कॉपी पे ना बेटा ये चिपका हुआ था, ऐसे ऐसे चिपका हुआ था ऐसे। हम बोल रहे हैं यहाँ नहीं चिपकाना है, यहाँ चिपकाना है, ये कॉपी गोल है, ठीक है, तो अब बताइए क्या होगा काम? इसका डायग्राम शायद मैं ठीक से नहीं बना रहा हूँ, तो मैं डायग्राम ठीक से बनाता हूँ। अगर हम ऐसे देखेंगे, जब चिपकाना है तो गोल ही बनाओ, गोल है, आपको अलोंग इसका पता होगा। हम बोल रहे हैं नहीं, हमको इसका चाहिए, इसका, इसके अलोंग। अब बताओ, और ये रिंग है, ठीक है, दिस इज रिंग, बताओ तो।
पहले तो यही नहीं पता होगा तुम्हें। सर ये दूरी अभी भी आ रही है ना? बेटा हाँ, रेडियस आ रही है, ये दूरी आ रही है। समझ समझ, तूने ना ऐसे वाले का बताया था, ऐसे वाले का होता है mr स्क्वायर। m² + m² ये वाला ये तो इसका क्या होगा बेटा? 3/2 mr² जाएगा। हाँ, इसका पहले बता, इसका क्या होता है? इसका आई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? mr² नहीं सर, m² + mr²। सर ये 2m होगा। 2 होगा गधे कि mr स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा? ये क्या होगा? ये नहीं समझा? देख देख समझाता हूँ। आई रिंग। देख ना बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला तुमको पता था ये कितना होता है, तो आपने बोला कि सर ये तो हमको पता है सर mr रिंग स्क्वायर। का सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। हाँ तो क्या होता है सेंटर ऑफ मास हमेशा? हाँ, चाहे एक्सिस ऐसा रहे, चाहे एक्सिस ऐसा रहे, हमेशा ऐसे ही रहेगा? कैसे ऐसा हो सकता है? समझ लो, नहीं होगा ऐसा। अभी अभी ना इसमें ये एक्सिस और ये एक्सिस के अलोंग तो क्या है, सर सिमेट्रिकल है। रिंग हाँ, का mr² होता है। किसका? रिंग का mr स्क्वायर होता है अलोंग विच एक्सिस? अलोंग विच एक्सिस? सौरभ कहाँ गया? सौरभ नहीं दिख रहा है। क्या चल रहा है, किसको पढ़ा रहा हूं मैं? सर मेरे माइक से आवाज ही आ रहा है। फिर कैसे आ तो रही है आवाज, मुझे तो सुनाई पड़ रहा है। सर माइक ऑन करते ही आपकी आवाज आनी है मुझे। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है देख, ये हो गया अलोंग जेड एक्सिस। अलोंग जेड एक्सिस क्या होता है? mr स्क्वायर होता है। लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस हमको चाहिए ना, तो हमको पता है कि अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस हम यूज कर ले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई जेड मतलब mr स्क्वायर। सो आई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर अपॉन 2। मतलब इसका जो है mr स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब आपको इसके अलोंग चाहिए, तो आप बोलेंगे कि आई अबाउट वाई वाई डैश। अभी समझा सर, अभी समझा। हाँ, ये सब ध्यान रखना है, कौन सा एक्सिस, एक्सिस बड़ा खेल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आ गया mr स्क्वायर। नाउ अब तो तुम कर लोगे, कितना आ जाएगा? 3mr स्क्वायर अपॉन 2। कितना आ गया? 3mr स्क्वायर अपॉन 2। हाँ ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको आना चाहिए कि भाई कहाँ का है, क्या चल रहा है खेल। ठीक है, तो ये बात आपको समझा दिया मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिस्क वाला तो तुम्हें याद ही होगा ना, डिस्क वाला। अच्छा एक काम करें, डिस्क वाला भी निकाल ही ले क्या? ये तो रिंग का था। एक हमको डिस्क वाला निकाल के बताओ, इस बार ना थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देते। ठीक है, ये है और इसमें भी ऐसे लगा हुआ है, यहां से हमको बताना है, यहां से सेंटर से ये दूरी है, मान ले r अपॉन 2 ले ले, चल बीच से। ठीक है, इसके अलोंग चाहिए आपको। तो पहले आप, अच्छा ये डिस्क है, कहीं पे लिख देते हैं डिस्क। डिस्क का मास m है और रेडियस r। बताइए, पहले आपको ये निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। mr स्क्वायर बाई 2 अलोंग क्या? जब डिस्क ऐसा हो और आपका ये एक्सिस हो, तब होता है mr स्क्वायर अपॉन 2। यही पढ़ा था ना? बोल बोल, यही पढ़ा था। हाँ सर, हाँ। हाँ, तो हमको तो ये चाहिए। हाँ, तो हम बोलेंगे कि भाई हमको अगर ये चाहिए, मतलब इसको सोच रहे हो, ऐसे पलटा करके देख रहा हूँ मैं, तो पलटा करके देख रहा हूँ, तो मान लो ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो आप बोल रहे हो कि ठीक है, एक्स और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड वाला पार्ट, जेड वाला पार्ट मतलब ये। तो हम क्या बोलेंगे इस बार? आई एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा mr स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्या है बेटा? ये है mr स्क्वायर अपॉन 4। हाँ, ix और y सेम है इसलिए। हाँ, mr स्क्वायर अपॉन 4 प्लस m इंटू दूरी। दूरी क्या है? r/2
का स्क्वायर। अब आप कर लो, आपको दिख रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा एम आर का स्क्वायर, स्क्वायर ये ठीक है। होगा mr square by 4 square by 4 2 square by 4 सर mr square by 2 होगा सर। हाँ सही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऐसी कहानियां आपको आनी चाहिए। कुछ और क्वेश्चंस भी अपन कर सकते हैं। एक काम करेंगे, मैं क्वेश्चंस का आपको ये दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करके मुझे बताइएगा कि ये सब यूज करके आप कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। तो अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग रोटेशनल वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग और चीजें पढ़ेंगे, टॉर्क वगैरह के बारे में। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, करोगे? मुझे सेंड कर देना उसके बाद। हाँ सर हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आज का रहने दो यहीं पे, और सॉल्व करके मुझे दीजिएगा। चलो ओके बाय। अच्छा मितांशु, एक बात बताओ,